हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर यहाँ पर जो है आपके लिए वो मैट्रिक्स का है। क्या है? मैट्रिक्स का। देखिए, मैट्रिक्स का यहाँ पर चैप्टर है और उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके लिए दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यदि ए मैट्रिक्स दी गई है और आपके लिए एक बी मैट्रिक्स दी गई है, आपके लिए यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि a प्लस बी का जो डैश है वो a डैश और b डैश के बराबर होता है। देखिए, जो डैश है यहाँ पर, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। ये जो डैश लिखा होने का मतलब है यानी a की पावर t। t का मतलब ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। देखिए, a की पावर t या a की पावर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या होता है? यानी परिवर्त आव्यूह। क्या पढ़ा होगा आपने? परिवर्त आव्यूह। या नहीं पढ़ा तो आप सुन लीजिए। परिवर्त आव्यूह होता है और ये किसी आव्यूह का जो है, जैसे यहाँ पर रो होती हैं वो कॉलम में बदल दी जाती हैं। किसमें? कॉलम में। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स की रो होती हैं वो कॉलम में बदल दी जाती हैं। इसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। इसके लिए आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी डैश का मतलब ट्रांसपोज हो गया, बदलना हो गया रो से कॉलम में। तो पहले हम a प्लस बी को जोड़ लेते हैं, यानी मैट्रिक्स a और b को यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए, a प्लस बी क्या कैसे हो जाएगा? इसका a11 एलिमेंट इसके 11 से जुड़ेगा, यानी 0 प्लस 1। क्या? 0 प्लस 1। ऐसे ही 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट जुड़ते हैं यहाँ पर। इसका 2, इसका 3, इसका 2 प्लस 3, इसका 3, इसका 4, तो 3 प्लस 4 ये जुड़ गए। अब देखिए, a प्लस बी बराबर हो गया यहाँ पर 0 प्लस 1, 1, 2 और 1 3, 2 3 5 और 3 और 4 7 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 7 हो गया। क्लियर है? तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लो भाई। डैश का मतलब ट्रांसपोज यानी बदलना। अब इसकी जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, इसकी जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, यानी 1 3 और क्या हो जाएगा? 5 7, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके लिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को निकाल लेते हैं। क्या राइट हैंड साइड में कहा गया है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हमें ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यानी रो से कॉलम में बदल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रो है ये और ये है रो, इसको कॉलम में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 कॉलम में हो जाएगा और 2 और 3 भी कॉलम में हो जाएगा। हो गया। अब इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए आप, मैट्रिक्स बी है 1 2, यहाँ पर रो है और 3 4 है, तो इसको कॉलम में बदल लेते हैं। देखिए बदल लेंगे, 1 2 यहाँ पर 3 4, ये हो गया कॉलम में। अब सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो जोड़ देंगे। देखिए, a डैश प्लस बी डैश यानी ट्रांसपोज। देखिए जोड़ लेते हैं, 0 प्लस 1, इसी तरीके से 2 प्लस 3, इसी तरीके से 1 प्लस 2, 3 प्लस 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख देते हैं। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा। देखिए मैट्रिक्स एक जैसी आई है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपके लिए प्रोवाइड हुई है वो कौन सी है? ये प्राप्त हुई है, ऑब्टेन हुई है, यानी a डैश प्लस b डैश का मान ये आ गया और यहाँ पर a प्लस b का ट्रांसपोज ये आ गया। देखिए दोनों वैल्यू समान है, यानी दोनों वैल्यू जब समान है तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये आपके लिए प्रूफ हो गया। देखिए क्या प्रूफ करना था? कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a डैश और प्लस b डैश के योग के बराबर। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को करके दिखा दिया आपके लिए। दोनों कैसे आए हैं? समान आए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।